नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज संविधान दिवस है दोस्तों, और आज के दिन संविधान को पारित किए 75 साल हो गए। ऐसे तो संविधान को हम 26 जनवरी 1950 से लागू मानते हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए उसी का ज़्यादा महत्व है। लेकिन आजकल संविधान दिवस भी अलग से मनाया जाने लगा है, पहले नहीं मनाते थे। हम पहले ये समझते थे कि संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन संविधान पारित हुआ और सारा कामकाज संविधान के समर्थन में खत्म हो गया, इसलिए संविधान दिवस को मनाया जाने लगा। पर फिर ये सवाल भी खड़ा हुआ कि इतने साल क्यों नहीं मनाया जाता था संविधान दिवस। क्योंकि पहले तो नहीं मनाते थे संविधान दिवस, तो संविधान दिवस क्यों मनाना शुरू किया, ये बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का जवाब दूं मैं, उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को भी आग्रह करें कि वो इन वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें और सुझाव दें। आपकी टिप्पणी, सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई। मैं ये कह रहा था कि ये सवाल उठा मन में कि इतने साल क्यों नहीं मनाते थे। जब 75 साल पहले पूर्व पारित हो गया था तो 75 साल क्यों नहीं मनाया, या 10 साल से मनाना शुरू किया है, 8 साल से, तो पहले क्यों नहीं मनाया 9 साल से। तो और 26 जनवरी को लागू किया, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में खूब धूमधाम से मनाते हैं। सरकार भी मनाती है, लोग भी मनाते हैं, सब जने, सारी संस्थाएं मनाती है। मैं ये समझता था कि 2014 को नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, उन्होंने कुछ अलग करने के नाम हिसाब से संविधान दिवस मनाना शुरू किया होगा। 2015 से शुरू किया था, और 2015 से शुरू किया संविधान बनाना। तो मैं यही समझ रहा था, और वास्तव में कुछ कुछ मैं सही भी था, एकदम से सही तो नहीं था लेकिन कुछ कुछ सही था। ये नरेंद्र मोदी के मन की उपज है, या तो थी तो मन की उपज ही। अब उसको लेजिटिमेट करने के लिए नए तरीके ढूंढे, कैसे इसको अमली जामा पहनाए कि भाई इस दिन संविधान दिवस मनाने के का। तो एक तो ये था कि उस रोज पारित किया था, तो वो एक अच्छा बहाना उनको मिल गया। दूसरा ये था कि मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सवेरे अर्जुन देथा से भी बात की। अर्जुन देथा ने, वो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले भी मनाते थे और ये भाजपा की इसमें कोई सोच नहीं है, और ऐसा वैसा उन्होंने कहा। लेकिन मेरे को कुछ हजम नहीं हुई उनकी बात, और मैंने बहुत और अध्ययन किया इसके बारे में। तो पता चला कि आज 26 नवंबर को डॉक्टर हरि सिंह जी की, डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ की, गौड़
जन्मदिन है, और इसलिए इसको जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये आया कि भाई हरि सिंह गौड़ का इस संविधान से क्या मतलब है, क्या लेना देना है। तो फिर और ज़्यादा जो गौर किया और पता किया तो पता लगा कि हरि सिंह गौड़ जो है संविधान सभा के सदस्य थे। बहुत विद्वान आदमी था, ये तो मुझे मालूम था कि वो बहुत विद्वान आदमी है, और सागर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, सागर के ही रहने वाले थे वो। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि वो संविधान सभा के सदस्य थे, और सदस्य नहीं, उपाध्यक्ष थे। तो इसलिए उसको जोड़ करके दोनों को मनाने की बात हुई। और लेकिन एक ये बात तो, ये संशय तो था ही कि भाई हरि सिंह गौड़ भी कोई आज पैदा नहीं हुए। हरि सिंह गौड़ भी 1975 में भी थे, और जब 75 साल पहले जब देश आज़ाद, मतलब ये हुआ, तब भी थे, और बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद से संविधान दिवस के रूप में हरि सिंह गौड़ के जो है का जन्मदिन मनाना शुरू कर देते और संविधान दिवस मनाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। 2015 से जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से ये मनाना शुरू हुआ। आरएसएस और भाजपा भी पहले संविधान दिवस नहीं मनाती थी, हरि सिंह गौड़ का जन्मदिन भी नहीं मनाती थी, और पार्टियों का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर मैंने ये पता करना चाहा कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का संविधान से क्या रिश्ता है। जब पता चला कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ संविधान सभा के सदस्य थे, सदस्य नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे और उपाध्यक्ष भी थे, और उनकी बहुत अहम भूमिका थी इसके अंदर। उन्होंने संविधान को संवारने के और हिंदू लॉ की व्याख्या भी की। इसमें अतिरिक्त उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, और वो स्थापना मतलब आज़ादी के पहले की, 1946 में, और वो बिना सरकार से कोई सहयोग लिए की। 2 करोड़ रुपया अपना सिंचित, उनकी जो वसीयत थी, विरासत, उसमें से निकाल करके 2 करोड़ रुपया इस विश्वविद्यालय के लिए दिया। 2 साल तक वो विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे, और उन्होंने इस विश्वविद्यालय को पालने, पोसने और बढ़ाने का काम भी किया। तो और ये सागर विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। इसके पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था मध्य प्रदेश में, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। जो पहले मंदिरों में बच्चियों को ले जा करके और देवदासी बना देते थे, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगवाई, और महिलाओं को वकालत करने की अधिकार देने का प्रस्ताव भी रखा और पारित करवाया। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया महिलाओं के हित को साधने के लिए। हालांकि वो उन्होंने, मतलब हरि सिंह गौड़ ने चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट कानून बनवाया था। वे दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। वे उच्च शिक्षा शास्त्री, ख्याति प्राप्त विधिवेता भी रहे। वे भारतीय संविधान सभा के उपसभापति और साइमन कमीशन के सदस्य भी थे।
इसके अतिरिक्त एक कारण और है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हरि सिंह जी ने कोई भाग नहीं लिया, हरि सिंह गौड़ ने, और आरएसएस ने भी नहीं लिया। तो नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया उनको भी महिमा मंडित करने के लिए क्या किया जाए, और उसके लिए उन्होंने ये संविधान दिवस का षड्यंत्र रचा। और अब उसको षड्यंत्र को मतलब सरकारी तौर पर 2015 के बाद से संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि हम सब मनाते हैं और मनाने में कोई बुराई भी नहीं है। हम तो संविधान दिवस रोज मनाते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमेशा संविधान की प्रवेशिका का वाचन होता है। तो लेकिन ये नहीं, मतलब आपको अगर संविधान को फैलाना है, लागू करना है और संविधान की मान्यताएं बढ़ानी है, उसका सम्मान करना है, तो मेरा सुझाव है कि स्कूल में जो असेंबली होती है, जहाँ प्रार्थना कराते हैं, वहाँ पर रोज संविधान की प्रवेशिका को पढ़ाया जाए। लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? कि इनको संविधान से मतलब ही नहीं है। संविधान तो इनके लिए ये संविधान की क्या रक्षा करेंगे और क्या संविधान को, ये तो हर रोज तोड़ रहे हैं संविधान को, और ये संविधान को का अपमान करने वाले, संविधान को जलाने वाले, संविधान को फाड़ने वाले, और अभी 400 पार का जो नारा लगाया था इन्होंने, उसमें भी इनके कई सांसदों ने और इनके बड़े नेताओं ने कहा था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। अच्छा, रोज जाना देश के अंदर संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है और सांप्रदायिक नारे लग रहे हैं, सांप्रदायिकता फैल रही है बुरी तरह से, और ये साधु संत सन्यासी जितने भी लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र का गुणगान कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सब संविधान के विरुद्ध है, लेकिन सरकार इनके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद संविधान के विरुद्ध हैं। तो संविधान की अगर रक्षा करनी है, संविधान को अगर सर माथे पे चढ़ाना है, रखना है, तो केवल एक दिन सर पे लगाने, संविधान को सर पे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। हर दिन संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूँ इस समय कि संविधान दिवस हम मना रहे हैं। संविधान दिवस आज हमारे उदयपुर में भी बड़े लेवल पर संविधान दिवस मनाया गया। काफी लोग बाहर से भी आए, बड़े बड़े नेता भी आए, और संविधान को मनाया गया। लेकिन पिछले 75 साल में संविधान का इन 7-8 सालों में जितना महिमा मंडन हुआ है, या जितना इसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, या जितना इसका उपयोग हुआ है, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। सबसे पहले संविधान की किताब हाथ में लेकर के, एक हाथ में संविधान की किताब और एक हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने CAA पास किया था और उसका विरोध किया, CAA और NRC का शाहीन बाग में। तो शाहीन बाग में सबसे पहले वो लाल किताब और तिरंगा झंडा लहराया गया हाथ में लेकर के, और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेती हुई महिलाएं, उसके ऊपर काम हुआ। उसके बाद किसान आंदोलन में तो था ही, और अभी 2000
2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी चर्चा संविधान पर हुई और जिस तरह से संविधान उस चुनाव के केंद्र में आया, जिस तरह से संविधान को सत्ता पक्ष के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने दोनों को उसको केंद्र में रख कर के बात की, उतनी बात आज तक कभी भी किसी चुनाव में संविधान केंद्र में नहीं रहा। ये पहली बार है और ये इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संविधान को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है, इसको तोड़ देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है और वो मनुस्मृति के आधार के उससे इसको चलाना चाहती है। कभी आरक्षण के मुद्दे पर बात करती है, कभी उसको हटाने की बात करती है, कभी कुछ और बातें करती है। तो इस तरह से मतलब हर वक्त ये संविधान के ऊपर प्रहार करने का ही काम कर रही है। लेकिन संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है उसका मैंने आपको बताया कि हरि सिंह गौर का जो नाम है और वो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था, मैं ये भी बता दूं आपको। और वो कहना चाहिए दक्षिणपंथी या हिंदूवादी थे, वो शायद धर्मनिरपेक्षता में भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो भी हो, लेकिन इसको और ज़्यादा लेजिटिमेट करने के लिए और ज़्यादा लॉजिकल करने के लिए और ज़्यादा उसको लोगों के मतलब लोगों के समझ नहीं आ रहा था ये बात, तो उन्होंने फिर सरकार ने फिर ये एक और बात जोड़ी कि इसके अतिरिक्त एक कारण और है जिसके चलते आज संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्मदिन था। तो 125वें जन्मदिन के मनाने के लिए उस 26 नवंबर को संविधान दिवस की घोषणा कर दी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन तो 14 दिसंबर को आता है। तो ये एकमात्र लगता है बहाना जैसा है। खैर जो भी हो, हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, संविधान हम सब की रक्षा करे, संविधान देश की रक्षा करे, संविधान अक्षुण्ण रहे और हम सब की को विशेष अवसर या समान अवसर मिलते रहें। हमारे साथ कोई भेदभाव न हो, हम सबको शिक्षा और रोजगार मिले, इस संविधान के रहते ये अपेक्षा की जा सकती है। और इस संविधान ने महिलाओं की तो सबसे बड़ी सेवा की है या उनको लाभ दिया है कि हरेक को एक वोट का अधिकार संविधान ने दिया, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, अनपढ़ को भी, पढ़े लिखों को भी, जमादार को, राष्ट्रपति को, सबको समान अवसर, एक वोट का अवसर दिया। और वो एक वोट कितना कीमती है या कितना उसका महत्व है ये आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसको मैं इस संविधान दिवस क्यों मनाते हैं ये जिज्ञासा मेरे दिमाग में बहुत सालों से चल रही थी, वो आज थोड़ी पूरी हुई। मैं फिर आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, टिप्पणी लिखें, सुझाव दें। आपकी टिप्पणी, कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगी। जय हिंद, जय भारत।